हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपीकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। So reading from the 10th canto, अध्याय हरे कृष्णा। रिकॉर्डिंग चल रही प्रभु? हाँ। तो अध्याय 25। तो हम गोवर्धन भगवान ने धारण किया। हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। भगवान ने भगवान के द्वारा गोवर्धन धारण किया गया। इति उक्त्वा केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनम् अचलं दधार लीलया विष्णु छत्राकम् इव बालकः। तो इस प्रकार हरिवंश पुराण में और विष्णु पुराण में इस बात की पुष्टि की गई कि भगवान ने बोलते बोलते जैसे ही बोला, भगवान ने एकदम हस्तेन कृत्वा, भगवान ने अपने बाएं हाथ में नहीं, बाएं हाथ की कनिष्ठा छोटी उंगली पर, उस पर भी नाखून में ही क्या किया आपने, भगवान ने कृत्वा गोवर्धनम अचलम, जो अचल गोवर्धन है विशाल पर्वत, उसको भगवान ने धारण कर लिया। अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली के नाखून से भगवान ने धारण कर लिया। दधार लीलया विष्णु, जिस प्रकार लीला, ये भगवान खेल खेल में जैसे छोटे बच्चे छत्राक इम बालकः, जैसे बालक, जैसे मशरूम या कुकुरमुता बोलते हैं इसको संस्कृत में, मशरूम को जैसे उखाड़ लेते हैं जमीन पे और अपने सिर पर छतरी की तरह लगाते हैं, उसी प्रकार भगवान ने श्री गोवर्धन जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली की नाखूनों पे ही, नख पर ही भगवान ने गोवर्धन जी को धारण कर लिया। तो यहाँ पे श्रील विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि श्लोक पर कि भगवान की एक शक्ति होती है, संहारी की शक्ति। जब भगवान ने धारण किया, तो जब भगवान अपने घर से आए हैं गोवर्धन जी के समीप, तो भगवान ने धारण कर लिया, तो भगवान भीगे नहीं, भगवान एक बूंद से भी नहीं भीगे नहीं वर्षा में। ये भगवान की शक्ति है, संहारी की शक्ति। उसके कारण भगवान ना तो उनका दुपट्टा ना अन्य वस्त्र भीगे भगवान के। अथा भगवान गोपान हे अमृतात व्रजौकसः यथा उपजोषम विशता गिरिगर्तम सगोधना। भगवान
फिर ब्रजवासियों को कहा, अथा भगवान गोपान, भगवान ने गोपों को कहा, सर्वप्रथम अपनी माता यशोदा, क्योंकि उनके हृदय में अतिशय प्रेम है भगवान के प्रति, वात्सल्य प्रेम है। हे अम्ब, हे माता यशोदा, आप कृपया गोवर्धन जी के नीचे आ जाइए। तो मां कुछ नहीं बोली। अब घबरा रहे थे सब। एक छोटे से बालक ने इतना विशाल पर्वत धारण कर रखा था। हे अम्ब, जब मां कुछ नहीं बोली तो पिता को कहते हैं, हे नंद बाबा, हे तात, ऐसे सब कोई कुछ ना कृष्ण सबको कह रहे थे, आओ गिरी गर्त में आ जाओ, गिरी जी के नीचे आ जाओ, गोवर्धन जी के नीचे। तात व्रजऊ कसहा, और फिर सारे व्रजवासियों को बोले भगवान, यथा उपजोषम विराट, अपने अपने पुत्र पुत्रियों के साथ, अपने अपने बालकों के साथ, अपने धन के साथ, गोधन अपने गौओं के साथ, बछड़ों के साथ, सब अपने अपने छकड़ों पर, सारा सामान के साथ, सारे सामान के साथ, सब विशतः गिरिगर्तम, गिरिगर्त मतलब गिरिराज जी के नीचे आ जाओ सब। स गोधना, भगवान इस प्रकार बोले। तो इस संबंध में ये अंतर्दृष्टि प्रदान की कि सामान्यतः विशाल गौ समुदाय जिसमें हजारों बछड़े, गायें, सांड इत्यादि थे, गोवर्धन जैसे। अब प्रश्न उठता है कि मध्यम 3 क्रोश, 3.5 क्रोश के हैं गोवर्धन जी की चौड़ाई, उसमें पूरा ब्रज धाम कैसे समा जाएगा, पूरे ब्रजवासी कैसे समा जाएंगे? तो इसका उत्तर हमारे आचार्य देते हैं कि गोवर्धन जी को भगवान ने उठाया नहीं था। गोवर्धन जी क्योंकि चेतन है, कोई जड़ वस्तु नहीं है गोवर्धन, चेतन वस्तु है गोवर्धन जी। तो जब गोवर्धन जी को स्पर्श किया भगवान ने अपने हस्त कमलों से, तो गोवर्धन जी स्वयं ही उठ गए, गोवर्धन जी स्वयं ही उठ गए। भगवान के हस्त चरण स्पर्श से गोवर्धन जी इतने पुलकित हो गए, इतने आनंद विभोर हो गए कि वो फैल गए, विस्तार कर लिया अपना गोवर्धन जी ने, मतलब फैल गए। ये उनका मानो इतने पुलकित हो गए हों, इतने रोमांचित हो गए हों भगवान के हस्त स्पर्श को प्राप्त करके गोवर्धन जी। तो इसलिए हरिवंश पुराण में आता है कि ब्रजवासियों की तो बात ही छोड़ो, पूरे तीनों ब्रह्मांड, तीनों लोकों के ब्रज, तीनों लोकों के जन भी गोवर्धन जी में समा सकते थे। ये भगवान का क्या है, ऐश्वर्य है, भगवान का बल है भगवान के पास। ये भगवान का षट ऐश्वर्य है ना भगवान के पास। तो गोवर्धन जी तीनों लोक के वासियों को भी समा सकते थे, इतने बड़े हो गए थे। और जब इंद्र वज्रपात कर रहा था गोवर्धन जी के ऊपर, तो गोवर्धन जी को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इंद्र फूलों की वर्षा कर रहा हो उनके ऊपर, क्योंकि गोवर्धन जी का मन पूर्ण रूपेण भगवान कृष्ण के हस्त स्पर्श को प्राप्त करके अति हर्षित हो रहा था उनका मन गोवर्धन जी का। तो यहां पे यही है, त्रिगुण्याम उत्सहते रक्षितुम किम पुनर्व्रजम, ये हरिवंश पुराण का श्लोक है। ये गोवर्धन पर्वत तीनों लोगों को शरण दे सकता है, केवल ब्रजभूमि की तो बात ही क्या, तीनों लोगों को शरण दे सकते हैं गोवर्धन जी। तो इस प्रकार जब देखा कि सारे ब्रजवासी डर रहे हैं कि छोटा सा बालक, तो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु रक्षा करो मेरे बालक की। इतना बड़ा पर्वत, विशाल पर्वत इसने उठा रखा है अपने बाएं हाथ में। इसलिए भगवान ने जब देखा कि सब घबराए हुए हैं, तो भगवान कहते हैं, न त्रासः इहस वाकार्यो मत हस्त अद्रिनिपातनात् वातवर्षा भयेनालम तत्राणम विहितम हि वह। भगवान कहते हैं घबराओ मत, ना त्रासम,
भयभीत मत हो। अपने ब्रजवासियों को कहते हैं, अपने बाबा नंद बाबा को कहते हैं, माता यशोदा, रोहिणी सब थे वहां पर, बलराम जी थे। न त्रासम इह व कार्यो, आप घबराइए मत। मत हस्त अद्रि निपातनाथ, कि मेरे हाथों से ये अद्रि, अद्रि मतलब ये पर्वत, गिरिराज जी नहीं गिरेंगे। भगवान ने बोला ना, निपातनाथ, गिरेंगे नहीं, घबराइए मत। वात वर्षा बहेनलम तत्राणम विहितम ही वह, आप जो ये वात हो रही है, जो भयंकर आंधी चल रही है, जो वर्षा हो रही है, जल वृष्टि हो रही है, इसके निदान का उपाय खोज लिया गया है। भगवान खुद श्रेय नहीं ले रहे, कह रहे हैं गोवर्धन जी की कृपा ही है। गोवर्धन जी ने आपका भोग प्राप्त किया, आपने गोवर्धन जी की पूजा की, गोवर्धन जी के लिए यज्ञ किया, अब गोवर्धन जी इतने प्रसन्न हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने जो गोवर्धन जी को प्रसन्न करने किया है, उनकी पूजा करके, उनकी परिक्रमा करके, तो भगवान खुद श्रेय नहीं ले रहे, कह रहे हैं तत् वात वर्षम भये अलम तत्राणम विहितम ही वह, गोवर्धन जी स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए उठ गए हैं। तो इस प्रकार भगवान बोले, भय, इसलिए भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको गोवर्धन जी के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है, आप निश्चय आ जाइए, सब लोग आ जाइए। इस प्रकार भगवान बोले। इस प्रकार भगवान की भाषा कितनी शालीन है, कुछ श्रेय नहीं लेते, गोवर्धन जी को श्रेय दे रहे हैं भगवान, गोवर्धन जी को श्रेय दे रहे हैं भगवान। तो इस प्रकार आगे भगवान बोलते हैं, तथा निर्विषुगर्तम कृष्णम श्वासित मानसः यथावकाशम सधना सव्रजा सगोप जीवन। भगवान कहते हैं, इस प्रकार भगवान ने आश्वासन दिया। कृष्ण आश्वासिता मानसः, कृष्ण के आश्वासन के कारण सारे ब्रजवासियों ने वैसे ही किया जैसे भगवान ने आदेश दिया था। तथा और सब अपने अपने छकड़ों के ऊपर, बैलों के बैलगाड़ियों में सारा सामान, अपने बच्चे, अपने बच्चों के साथ, सारा सामान के साथ सब गोवर्धन जी के नीचे आ गए, नीचे प्रविष्ट हुए सभी। क्यों? क्योंकि कृष्ण आश्वासन मानसः, कृष्ण ने आश्वासन दिया उनके मन को, और उसके कारण कृष्ण पर पूर्ण रूपेण कृष्ण से आश्वासित होकर सब निर्विवशु गर्तम, उन्होंने प्रवेश किया। यथा अवकाशम, और सुविधा पूर्वक, सधना सव्रजः, सब धीरे धीरे प्रवेश किया। अपने गायों के सधना, अपने गायों के सहित, सव्रजः, तथा अपने छकड़ों सहित, स उपजीवनम, भगवान उपजीवनम मतलब अपने सेवकों के सहित, पुरोहितों के सहित, मंदिर के पुरोहित जो होते हैं, और अपने सेवकों के सहित, अपने आश्रित जनों के सहित, उपजीवना, सबने गोवर्धन जी के नीचे प्रवेश किया। और वो ऐसा स्थान बन गया, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि वो समतल जगह बन गई। ऐसा नहीं ऊबड़ खाबड़ थी गोवर्धन जी के नीचे वो स्थान, ऊबड़ खाबड़ नहीं था, समतल बहुत सुंदर स्थान बन गया था, बहुत ही रमणीय स्थान था वो गोवर्धन जी के नीचे। गोवर्धन जी के नीचे बहुत ही रमणीय स्थान था वो। और ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था, मानो उनके घर से भी सुंदर, अति रमणीय स्थान हो वो, उनके घरों से भी ज्यादा अधिक सुंदर वो स्थान बन गया था। भगवान ने जब गोवर्धन जी को उठाया तो गोवर्धन जी के नीचे का बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए आगे बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, शुत तुट व्यथाम सुख अपेक्षाम हित्वा व्रजवासिभिः वीक्ष्यमाणा दधारद्रिम
सप्तम अहम न अचलत पदात। जब भगवान एक 7 वर्ष के बालक ने उठा रखा था अपने बाएं हाथ के कनिष्ठा उंगली पर, नख पर, तो कह रहे हैं यहां पे सुखदेव गोस्वामी, शुद्ध तुट व्यथाम सुख। ना तो भगवान को 7 दिन तक उठा के रखा भगवान ने, 7 दिन 7 रात, और उस समय भगवान की आयु 7 वर्ष की थी। तो ना तो भगवान को सुख और ना तो भगवान को भूख और प्यास लग रही थी, ना ब्रजवासियों को भूख और प्यास लग रही थी। वो तो निरंतर भगवान कृष्ण का सौंदर्य का पान कर रहे थे, भगवान के मुख का दर्शन कर रहे थे। 7 निरंतर लगातार सौंदर्य अमृत का पान करते करते ना उनको भूख का आभास था, ना तो प्यास की कोई ना तो उनको प्यास थी कोई। शुद्ध व्यथा सुखापेक्षा, वो तो बड़े सुख में थे, बड़े ही सुख का अनुभव कर रहे थे कृष्ण का सौंदर्य का पान करके, मुखामृत का पान करके। अपेक्षाम और हित्वा ते व्रजवासी भी वीक्षमाण, भगवान को निरंतर एकटक होके देख रहे थे सबके सब। दधार अग्रिम सप्तहम, भगवान ने 7 दिनों तक उठा के रखा। च अचलत पदात, और एक पद भी आगे पीछे नहीं हो रहे थे भगवान। न अचलत, बिना हिले डुले भगवान, पदात, उस स्थान पे खड़े रहे भगवान 7 दिन 7 रात तक। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वहां पर तो मानो गान हो रहा था, नृत्य कर रहे थे सारे ब्रजवासी भगवान के दर्शन लगातार प्राप्त करके। यही तो जब इंद्र ने भेजा था अपने गुप्तचरों को, अपने अनुगतों को, कि देख के आओ क्या हो रहा है वहां पर, देख के आओ। तो जब उसके गुप्तचर आते हैं इंद्र के, तो देखते हैं कि सारे ब्रजवासी नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं। और कृष्ण भी कभी कभी नृत्य करते थे तो एकदम हिलता था, गोवर्धन जी हिलते थे। तो इस प्रकार ये सूचना इंद्र को दी, उसके इंद्र के गुप्तचरों ने, कि वहां पे तो मानो सब अत्यंत आनंद पूर्वक उल्लास महोत्सव मना रहे हैं वो सब। इस प्रकार भगवान ने सब भगवान को निहार रहे थे सारे ब्रजवासी जन। विष्णु पुराण में आता है, व्रजैकवासीम हर्षम विस्मिता, सब विस्मित। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठा लिया तो ब्रजवासी उनका गुण स्तुति गान करने लगे। तब सबको उनके साथ रहने का सुअवसर जो प्राप्त हुआ था, और वह उन्हें प्रफुल्लित तथा चकित नेत्रों से भगवान को निहार रहे थे। गोपीजन अदृष्टय प्रीति विश्वा, बड़ी बड़ी आंखों से भगवान को निहार रहे थे। आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, भगवान प्रफुल्लित होकर चकित नेत्रों से भगवान को निहार रहे थे। तो इस प्रकार संस्तूयमान चरितः कृष्ण शैलम उपधारयन्, इस प्रकार सारे जो गोप थे, गोपियां थी, प्रफुल्लित थे और स्नेहवर्ष उन्होंने अपने नेत्र को विस्फारित कर लिया। विस्फारित मतलब बड़ा बड़ा चौड़ी आंखों से भगवान को देख रहे थे सब। विस्फारितः, विष्णु पुराण में इस प्रकार वर्णन आता है। तो और क्या कर रहे थे, गान कर रहे थे। किसका? भगवान कृष्ण की लीलाएं जो अभी तक हुई थी उसका गान कर रहे थे, भगवान के सौंदर्य का निरंतर अमृतपान कर रहे थे। ना तो भूख लगी, न प्यास, न थकान। भगवान भी उनके मनोहर रूपों को देख कर खाना पीना सोना भगवान भी भूल गए, सब भगवान भी भूल गए। श्रील वैष्णव ठाकुर कहते हैं कि सावर्तक मेघों के से 7 दिन तक निरंतर वर्षा होने पर भी बाढ़ नहीं आई, वहां पर बाढ़ नहीं आई, क्योंकि भगवान अपनी माया से भूमि पर गिरते ही जल को सुखा देते थे भगवान। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा गोवर्धन का उठाया जाना बड़े ही मनोहारी विवरणों से परिपूर्ण ये भगवान की लीला है। हजारों वर्षों से सर्वाधिक प्रसिद्ध लीला बनी है ये गोवर्धन लीला भगवान की।
आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। कृष्णा योग अनुभावम तम निशम्य इंद्र अपि विस्मितः निस्तंभ भ्रष्ट संकल्प स्वान्मेघा सन्नवारयत। अब जब इंद्र ने देखा कि 7 दिन 7 रात ये बच्चे ने गोवर्धन उठा लिया है, बालक ने, समझ गया कि कृष्णा योग अनुभावम, भगवान के अनुभाव को समझ गया, भगवान के प्रभाव को समझ गया इंद्र, समझ गया इंद्र भगवान के प्रभाव को। कृष्णा योग, भगवान की योग शक्ति, भगवान की शक्तियों को समझ गया, भगवान के ऐश्वर्य को समझ गया इंद्र। तो कृष्णा की भगवान कृष्ण योग अनुभावम, प्रभाव को समझ गया। और तम निशम्य इंद्र अति विस्मित, अब बड़े ही आश्चर्यचकित हो रहा था, विस्मित हो रहा था ये इंद्र। विस्मय मतलब देखकर, भगवान के इस ऐश्वर्य को देखकर अति विस्मित हो गया इंद्र, अति विस्मित, और समझ गया कि ये स्वयं भगवान ही हैं। अनुभाव में भगवान के प्रभाव को समझ गया। तो निस्तंभ, निस्तंभ जो उसका स्तंभ था, जो उसका दंभ था, जो उसका अहंकार था, वो चूर चूर हो गया इंद्र का। निस्तंभा भ्रष्ट, भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया इंद्र का अहंकार, झूठा गर्व। संकल्प स्यान्मेघांस संवारयत, और उसने अपने समर्थक बादलों को आदेश दिया, तुम वापस आ जाओ, क्योंकि ये बादल भी थक गए थे बारिश करते करते, ये मेघ भी सब थक गए कि कुछ हो ही नहीं रहा। आप सोच सकते हैं, एक घास का पत्ता अभी गीला नहीं हुआ गोवर्धन जी के नीचे, घास कोई भी गीला नहीं हुआ, सब समझ गए, इंद्र समझ गया भगवान के प्रभाव को। और उसने अपने जो संवर्तक बादल थे, जो प्रलयकारी बादल थे, उनको आदेश दिया, उनको वापस आने का आदेश दे दिया इंद्र ने। संकल्प स्वान मेघान, अपने मेघों को संवारयत, रोक दिया इंद्र ने और बरसने से। खम, आगे कह रहे हैं शुक्र गोस्वामी, खम विभ्रम उदित आदित्यम वातवर्षम च दारुणम निशम्य उपरतम गोपान गोवर्धनाधरा अब्रवीत। खम विभ्रम उदित, अब जब बारिश रुक गई, आंधियों का बहना रुक गया, वात अति वेग से जो वात बह रहा था, हवा बह रही थी, वो रुक गई। आकाश, खम जो आकाश है, विभ्रमम बादलों से रहित हो गया, क्लियर हो गया स्काई। उदित आदित्यम, और सूर्यदेव दिखाई देने लगे। वात वर्षम, और हवा और वर्षा रुक गई। च दारुणम निशम्य, जो बड़ी ही भयानक वर्षा और वात बह रही थी, वर्षा हो रही थी, वो दारुण निशम्य, भगवान ने देखा कि रुक गई है आंधी, वर्षा रुक गई है, बादल, आकाश साफ हो गया है, सूर्यदेव की किरणें आ रही हैं, भगवान देख रहे हैं। तो उपरत हम, जब गोपान गोवर्धन धरा अभ्रवित, भगवान जो गोवर्धन धरा हैं, गोवर्धन धरा नाम पड़ गया भगवान का, गिरिधारी गोवर्धन धरा, सुखदेव गोस्वामी इस तरह वर्णन कर रहे हैं। गोवर्धना धरा, गोवर्धन जी को जिन्होंने धारण कर रखा था भगवान कृष्ण, वो बोले अभ्रवित, भगवान बोले गोवर्धन ब्रजवासियों से, इस प्रकार बोले। आगे कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, निर्यात्वजत त्रासम गोपास स्त्री धन अर्भका उपारतम वातवर्षम विउदः प्राया च निम्नघा। भगवान बोले ब्रजवासियों बाहर आ जाओ, अब सब बाहर निकल जाओ,
अपने अपने छकड़ों के साथ, अपने अपने सामानों के साथ निर्यात, यहां से निकलो। त्यजत त्रासम गोपः, सब निकलिए। त्यजत त्रासम गोपः, अब किसी कोई भय की कोई बात नहीं है। भगवान कह रहे हैं अपना भय त्याग दो। गोपः, सारे गोपजन अपनी स्त्रियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बछड़ों के साथ, अपने सामान के साथ, सस्त्री धन अर्भका उपारतम वात वर्षम, समाप्त। अब क्या है, वात और वर्ष, और ये जो वर्षा है ये समाप्त हो गई है, उपरत हो गई है, उपारत हो गई है, मतलब समाप्त हो गई है। व्युत प्रायः च निन्नगहा, और जो नदियां का जो प्रवाह है उसमें अब कोई बाढ़ नहीं रह गई। अब अति जल बहुत ही शांति से प्रवाहित हो रहा है। नदियों में कह रहे हैं भगवान यहाँ पे लगभग सारी नदियां का पानी, जो बाढ़ का पानी है, नीचे उतर आया है और बहुत ही धीमी गति से जल प्रवाहित हो रहा है नदियों में। तो अब कोई भय की बात नहीं है, ना अब कोई डरने की बात नहीं है। भगवान ने बोला सब शनि शनि बाहर निकलो और कोई सामान मत छोड़ देना, क्योंकि गोवर्धन जी के नीचे नहीं तो फिर पुनः नहीं मिल पाएगा। भगवान इस प्रकार बोले। त्यजत त्रासम गोपः सस्त्रिय धन अर्भका उपारतम वात वर्षम व्युद्ध प्रायः च निम्नगहा, नदियों का पानी भी उतर आया है। आगे इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया गोवर्धन लीला का। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। ततस्ते नियुर्गोपा स्वामादाय गोधनम शक्टाडोपकरणम स्त्री बालस्थ वीरा शने। शनि शनि मतलब धीरे धीरे सब बाहर आए, ऐसा नहीं भीड़ भड़क्का हो गया बाहर निकलने में, ऐसा कुछ नहीं। ततस्ते नियूर गोपा, धीरे धीरे तब वे सारे बाहर गए। निययु निर्ययु मतलब बाहर आए। गोपा स्वस्वम, अपने अपने सामान को, अपने अपने गायों को साथ, अपने शकट मतलब छकड़ों के साथ, छकड़ों पर भरकर अपना सामान, ऊढ़ लाद कर, उपकरणम अपनी सारी सामग्रियों के साथ, सब ले गए थे, सारा अपना सामग्रियां ले गए थे, पानी के साथ, सारा अन्न के साथ सब गए थे गोवर्धन जी के नीचे। अब सब वापस छकड़ों पर लाद कर, उपकरणम अपनी स्त्री और बालकों के साथ, वह तथा स्थावीरा मतलब अपने वृद्धजनों की, स्थवीरा मतलब अपने वृद्धजनों के साथ, अपने वृद्धजनों के साथ उनको शने शने धीरे धीरे सब बाहर निकले गोवर्धन जी के नीचे से, सब नीचे से बाहर निकले। इस प्रकार भगवान अपि तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु। भगवान ने वो गोवर्धन जी को जब सब बाहर निकल गए अपने अपने सामानों के साथ, उपकरणों के साथ, तो भगवान ने उस शैल पर्वत, उस शैलम मतलब होता है जिसमें अनेक शिलाएं हों, गोवर्धन जी मतलब, तो भगवान अपि, और वहां पे स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, उसी स्थान पे रख दिया गोवर्धन जी को जहां पहले पूर्ववत थे, वो स्थित थे, वहीं पे भगवान ने गोवर्धन जी को रख दिया पूर्ववत प्रभु। पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया, और सारे प्राणी जब बाहर भी निकल रहे हैं तो भगवान को ही निहार रहे हैं, भगवान को देखते देखते सब बाहर निकले हैं। भगवान अपि तब शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु पश्यताम सर्वभूतानाम, सभी पश्यताम मतलब सभी भगवान को देखते देखते, गौएं बछड़े सारे गोप गोपियां वृद्ध गोप गोपी सब भगवान को निहारते निहारते, अब कोई बाहर जाना नहीं चाहता था। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कोई बाहर जाने की किसी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि निरंतर कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण के मुखा अमृत का अमृत पान कर रहे थे सब, कृष्ण के मुख का सौंदर्य का पान कर रहे थे, रूप माधुरी का पान कर रहे थे, तो कोई जाना नहीं चाहता था बाहर।
हाँ, तो पश्यताम सर्व, इसलिए भगवान को एक टक लगा के निहारते हुए सब धीरे धीरे करते शणे शणे लीलया स्थाय पयाम आसः। उन्होंने, भगवान ने बड़े ही सरलता पूर्वक लीलया, खेल खेल में जैसे लीला है मानो भगवान की, और उसको भगवान ने पृथ्वी पर रख दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे इस प्रकार वर्णन आता है। तम प्रेम वेगात् निर्भृता व्रजौकसः, तम प्रेम वेगान् निर्भृता व्रजौकसः ओकसः यथा समीयु परिरम्भणादिभिः गोपश्च सस्नेह पूजयन् मुदा दधी अक्षत अदभि ययुजुः सत आशीष। तो सब बाहर आ गए और भगवान ने उसी स्थान पर पूर्वक गिरिराज को रख दिया पुनः। तम प्रेम वेगात् निभृतः, तो सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास आए। कोई भगवान के चरणों को छू रहा है, कोई भगवान के बाई हाथ को दबा रहा है, संवाहन कर रहा है, कोई कृष्ण को आशीर्वाद दे रहा है। वृद्ध जन अपने अपनी भावनाओं के अनुसार वो भगवान को अपना स्नेहिल हो रहे हैं भगवान के प्रति। अपनी अपनी जो जिस भावना को धारण करता है उसी भावना के साथ भगवान की गोप सखा, भगवान गोपियां, भगवान के वृद्ध गोपियां, भगवान के माता पिता रोहिणी, सारे ब्रजवासी जन तम प्रेम वेगान निभृता, सबके हृदय में अति वेग उत्पन्न हो रहा है, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। निभृत हो गया, मतलब पूर्ण हो गया भगवान के प्रेम में, उनका हृदय विभल हो रहा है प्रेम में। व्रजौकसाम, ब्रज सारे ब्रजवासी यथा जो जिस भाव का है, जिस पद का है, वृद्ध है या भगवान का सखा है या भगवान या छोटे छोटे बालक हैं, सारे अपने अपने पद के अनुसार यथा समीहु, भगवान के समीप आए सबके सब। परिरंभण आदि भी, कोई भगवान को आलिंगन कर रहा है, परिरंभण कर रहा है भगवान, भगवान से गले लग रहे हैं ब्रजवासी जन, अपने अपने पद के अनुसार भगवान के साथ स्नेह दिखा रहे हैं भगवान को। परिरंभण आदि भी गोप्या चा स्नेहम अपूजयन, गोपियां भगवान को अपनी तिरछी नजरों, अपने नेत्रों से भगवान पर देख रही हैं। चाह स्न स्नेहम, स्नेह पूर्वक। और कुछ गोपियों ने जो वृद्ध जो भगवान के जो आयु के थे, सब पूजयन, भगवान का आदर किया, सब पूजयत मुदा प्रसन्नता पूर्वक। जो वृद्ध गोपियां थी उन्होंने क्या किया, स्नेह पूर्वक भगवान को दधी अक्षत अद्भि, दधी, भगवान को दही से तिलक किया, और अक्षत मतलब चावल, जैसे तिलक लगा के चावल ऊपर डालते हैं ना शीश पर, तो ऐसे इस पर जो जो गोपियां थी, वृद्ध गोपियां थी, उन्होंने बड़े ही आनंद प्रसन्नता पूर्वक दधी अक्षत अद्भि, और अक्षत और जल से तो भगवान का, दही से भगवान का क्या क्या, अक्षत चावल के दाने और जल से ययुजुहु, भगवान को भेंट किया, मतलब तिलक किया भगवान का। सत आशीष, और अनेक अनेक आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी भवा, सदा सुखी रहो, अपने माता पिता को सुखी रखो, इस प्रकार सब आशीर्वाद दे रही हैं वृद्ध गोपियां सारी भगवान को। देखिए यहाँ पे भगवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है, जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते हैं अपना। और इतना बड़ा ऐश्वर्य देखा है इन ब्रजवासियों ने, भगवान इतना अभी देखा कि पूरे गिरिराज को उठा लिया उन्होंने भगवान। तो ऐश्वर्य जो भगवान को फिर भी भगवान नहीं मान रहे हैं, भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं, अभी भी माधुर्य अनुभव कर रहे हैं। भगवान का ऐश्वर्य शिथिल हो गया, भगवान का माधुर्य ही, भगवान की स्वीटनेस, भगवान का माधुर्य ही अभी अनुभव कर रहे हैं ये।
इतना बड़ा ऐश्वर्य देखकर भी ऐश्वर्यवान नहीं बन रहे हैं ये ब्रजवासी। यही इनके प्रेम की विशेषता है इन ब्रजवासियों की। भगवान को आशीर्वाद दिया जा रहा है। श्री कृष्ण पर आशीर्वादो सदा आशीष। भगवान का अक्षत तिलक किया, भगवान को भेंटें अर्पित की गई, भगवान की स्तुति की गई और भगवान को आशीर्वाद दिया गया, भगवान के साथ आलिंगन किया। कोई गोप तो भगवान के चरण दबा रहा है, कोई भगवान की बाईं भुजा दबा रहा है कि कृष्ण तुम बहुत थक गए होंगे, कुछ इस प्रकार बोल रहे हैं ब्रजवासी। कृष्ण तुम बहुत ही थक गए होंगे ना, देखो दर्द तो नहीं हुआ, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा, इस प्रकार बोल रहे हैं सारे भगवान के सखागण भी। दर्द तो नहीं हो रहा, कृष्ण दबा दबा के इस प्रकार बोल रहे हैं भगवान को। यजुः सदा आशीष। और जो व्रत गोपियां हैं भगवान को सदा चिरंजीवी भवा, माता पिता को सुखी रखो, आयु तुम्हारी दीर्घायु हो, इस प्रकार भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं वृद्धान गोपी। ये हमारे आचार्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें लिखते हैं कि प्रत्येक वृंदावनवासी भगवान कृष्ण को अपने अपने ढंग से मानता था, अपना अपना पद था, अपना अपना भाव थे भगवान के प्रति। कोई अपने से छोटा, कोई अपने समान, कोई अपने से ज्येष्ठ। भगवान का कोई ज्येष्ठ था, तदनुसार उसी अनुसार भगवान के साथ व्यवहार कर रहे थे। अभी श्री कृष्ण से ज्येष्ठ लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे प्रेम पूर्वक। कोई ज्येष्ठ भगवान के उनका माथा सूंघ रहे थे और सिर को सूंघ रहे थे, कोई चूम रहे थे, कोई उनकी बाजुओं और उंगलियों को दबा रहे थे, कोई स्नेह पूर्वक ये पूछा कि थक तो नहीं गए हो, नहीं थोड़ी सी पीड़ा तो नहीं हो रही, इस प्रकार कोई ऐसे इस प्रकार बोल रहे थे। भगवान कृष्ण के जो समान आयु के थे वह हंसी ठिठोली करने लगे और उनसे छोटे लोग उनके चरण पर गिर पड़े और उनके पांवों की मालिश करने लगे। इस प्रकार भगवान के साथ व्यवहार कर रहे हैं अनेक अनेक ब्रजवासी जन। तो इस प्रकार भगवान और जो व्रत गोपियां थी आशीर्वाद दे रही हैं, आप दुष्टों का दमन करें, भद्र लोक की रक्षा करें, अपने माता पिता को आनंद प्रदान करें और धन वैभव से समृद्ध हों। इस प्रकार जो वृद्ध जन थे वो आशीर्वाद दे रहे थे कृष्ण को। अब जब ब्रजवासियों का जो स्नेह जब दर्शा रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, अब उनके माता पिता और रोहिणी माता का स्नेह और बलदेव जी का स्नेह दर्शा रहे हैं आगे सुखदेव गोस्वामी ही। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्चा बलिनाम वराह कृष्णम आलिंग्य युयुजु आशीषा स्नेह कातरा। कातर हो गए सबके सब, अभिभूत हो गए भगवान के प्रेम में सब। यशोदा मैया रोहिणी माता के साथ, यशोदा रोहिणी नंद बाबा का नाम बाद में ले रहे हैं, रोहिणी माता का नाम पहले तो यशोदा मैया का नाम ले रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सबसे अति वात्सल्यमयी हैं। यशोदा का प्रेम तो सबसे अधिक है भगवान के प्रति, वात्सल्य प्रेम। तो यशोदा और उनके साथ रोहिणी भी, क्योंकि रोहिणी माता यशोदा के साथ ही रहती थी हमेशा, रोहिणी माता। और नंद बाबा हमेशा रोहिणी माता को आगे रखते थे, क्योंकि वसुदेव की पत्नी थी ना रोहिणी माता, तो नंद बाबा बहुत आदर करते थे रोहिणी माता को, बहुत ही आदर के साथ हमेशा उनके साथ रहते थे। तो यशोदा रोहिणी नंदा रामा और बलराम जी बहुत ही ध्यान से देख रहे थे सब कुछ ये दृश्य, और ये लीला जो बलराम जी ने देखी थी। च बलिनाम, और बलवानों में वराह श्रेष्ठ बलराम जी, कृष्णम आलिंग्य, भगवान को आलिंगन किया भगवान का। युजुषु आशीष, और आशीर्वाद दिया बलराम जी, ज्येष्ठ भ्राता हैं। रोहिणी माता ने, यशोदा माता ने, रोहिणी माता ने, बाबा नंद बाबा ने आलिंगन किया सबने कृष्ण का। कृष्ण को भूरी भूरी आशीर्वाद दे रहे हैं सब। आशीष स्नेह कातरा, सभी स्नेह से कातर हो रहे हैं, प्रेम से अभिभूत हो रहे हैं सबके सब।
तो अब आगे वर्णन कर रहे हैं, केवल पृथ्वी पर ही नहीं, देवी देवता भी अति प्रसन्न हैं ये लीला देखकर। दिवी देवगणा सिद्धा साधया गंधर्व आचरण तुष्टुभु मुमुचु तुष्टा पुष्पवर्षाणि पार्थिवाः। हे पार्थिव, हे परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दिवी, स्वर्ग के दिवी देव गणा, जो देवता हैं, स्वर्ग के जो सिद्ध गण हैं, स्वर्ग के जो साध्य जन हैं, साधक जन, स्वर्ग के गंधर्व चारणा, गंधर्व जो गायक हैं, वो भगवान का यशोगान गा रहे हैं, गंधर्व चारणा, और चारण नृत्य कर रहे हैं, तुष्टुवी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तुष्टु भगवान की स्तुति कर रहे हैं, मुमुचु तुष्टा, और कुछ देवताएं क्या कर रहे हैं, सब देवता लोग भगवान पर पुष्प वर्षाणी, भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, स्वर्ग से ही भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और अति सुखकारी जो लीला देखी उन्होंने भगवान की, गोवर्धन, जिसके बाद उनका नाम पड़ा गोवर्धन धरा, गिरिधारी भगवान, गोवर्धनधारी, गोवर्धन धरा। तो तुष्टा पुष्प वर्षाणी, फूलों की वर्षा हुई। हे परीक्षित, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। स्वर्ग के देवतागण अति हर्षित थे, जितने की वृंदावन वासी थे। इस तरह महासार्वभौमिक उत्सव मनाया गया। शंख दुंदुभिर्नेन्दुः दिवी देव प्रचोदिता जघौ गंधर्वपतया तुम्बुरु प्रमुखा नृपः। हे राजन परीक्षित, तंबुरु जो गंधर्व लोक के सबसे सर्वश्रेष्ठ गंधर्व हैं, ये तंबुरु नाम है इनका। इनके साथ सब तंबुरु आदि सबने शंख बजाया, दुंदुभियां बजाई, सबने दुंदियां नेदु बज उठी। दिवी ही स्वर्ग लोक से देव प्रचोदिता, देवताओं के द्वारा बजाई गई थी ये। जगहू और गंधर्वों ने अपने मुखियों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ गंधर्वों ने भगवान की स्तुति गान किया। ये लीला का वर्णन, लीला का गायन गीत के रूप में पिरोया इस लीला को, गोवर्धन लीला को भगवान इन गंधर्वों ने। गंधर्वापतया तंबुरु, जिसमें तंबुरु प्रमुख थे, तंबुरु प्रमुख जो थे तंबुरु थे गंधर्व, उनके द्वारा गाया गया, उन सारे गंधर्वों के द्वारा ये गिरिराज को जब भगवान ने जो लीला, जो अभी माधुर्यमयी लीला प्रकाशित की, भगवान का ऐश्वर्य देखकर भी वो ऐश्वर्य प्रमुख नहीं हुआ, वो ऐश्वर्य दबी गया भगवान का। माधुर्य से ही पूरित हो रहे हैं सब, ये माधुर्य देखा भगवान का सबने। तंबूरी प्रमुख। हे राजन, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। तथा अनुरक्ते पशुपे परिश्रित राजन सुघोष्टम, तथा अनुरक्ते पशुभि परिश्रितो राजन सुघोष्टम सबलो व्रज सबलः अव्रजत हरि तथा विधानी अस्य कृतानि गोपिका गायन्ति इयु मुदिता हृदि स्पर्शः तत् अनुरक्ते पशुपये। उसके बाद अब भगवान और सारे ब्रजवासी ब्रज की ओर, ये लीला कहाँ हुई? गोवर्धन जी के पास ये गोवर्धन जी ये लीला हुई। अब सब ब्रज जा रहे हैं वापस अपने गांव, जहां उनका गांव था, हाँ, अपने जहां लिख रहे हैं यहाँ पे, तथा अनुरक्ते, बड़ी अनुरक्त के साथ, बड़ी प्रेम के साथ सारे भगवान को घेरे हुए हैं। सारे ब्रजवासी, सारी गौएं ने, बछड़ों ने, सांडों ने, बैलों ने भगवान को घेरा हुआ है। सब भगवान बीच में हैं, बिल्कुल सब ब्रज की ओर वापस जा रहे हैं। ततो अनुरक्ते, बड़े अनुरक्त के साथ, प्रेम के साथ,
पशुपेय पशुजन, ग्वाल वाले जो पशुओं को चराने वाले वो पशुपेय, परिश्रितो भगवान, परिश्रितो मतलब घिरे हुए भगवान, परिश्रितो मतलब भगवान को घेरे हुए हैं सब। राजन, हे राजन परीक्षित, स्वघोष्टम अपने गोष्ठ अपने ब्रज में वापस जा रहे हैं, ब्रज गांव में। सबलो ब्रज ध्वरि, और बलराम जी भी साथ में हैं। ब्रज वो हरि भगवान, हरि शब्द करके कह रहे हैं, भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हरि, जिन्होंने आनंद दिया अपने 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 आश्रित जनों को और उनका दुख को हर लिया, उनके सारे दुखों को हर लिया। अब्रजत हरि ही, भगवान भी। तथा विधानी, इस प्रकार भगवान का ये जो गोवर्धन उठाना। अस्य कृतानी गोपिका गायंती, सारी गोपियां इस गिरिराज जी की जो गोवर्धन लीला जो भगवान की, इसका गायन कर रही हैं सारी गोपियां, गाते गाते कृष्ण को घेरे हुए हैं, कृष्ण को निहार रहे हैं सब। कृतानी गोपिका गायंती, गोपिका गायन करते करते क्या हो रहा है, यू मुदिता हृदय स्पर्शः, और गायन कर रही हैं, और तथा उनके द्वारा संपन्न किए गए, भगवान के द्वारा संपन्न की गई ऐसे यशस्वी कार्यों के विषय में समस्त गोपियां प्रसन्नतापूर्वक गीत गाती हुई, जो हृदय को स्पर्श करने वाली ये लीलाएं हैं भगवान की, उसका गान करते हुए सब अपने अपने घर ब्रजवासी लौटे, वापस अपने अपने घर वापस लौटे। गोपियों ने अपने घरों को लौटने के पूर्व अपने प्रेमी श्री कृष्ण से चुपके चुपके आंखों से इक्षत किया, कटाक्ष मतलब देख रही हैं, क्योंकि सारे ब्रजजन है ना, तो सीधा सीधा नहीं देख सकती, टेढ़ी नजरों से कोने से देख रही हैं, नेत्रों के कोने से। सामान्यतः भगवान के विषय में खुलकर बातें नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे धार्मिक गांवों की कुमारियां थी। किंतु जब उन्हें कृष्ण द्वारा, देखिए भगवान ने जब गोवर्धन उठाया तो राधा रानी को भगवान देख रहे हैं, भगवान अति हर्षित है, भगवान को आनंद आ रहा है, गोपियों को देख रहे हैं भगवान। लेकिन एक अद्भुत बात हुई, जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो जो भगवान के पीछे जो थे उनको लग रहा था भगवान मेरी तरफ देख रहे हैं, कोई भी भगवान की पीठ की ओर नहीं था। ये भगवान का ऐश्वर्य था, ये भगवान की शक्ति है ऐसी है। भगवान के मुख के माधुर्य का पान सब पूरे जो भगवान घिरे हुए थे ब्रजवासियों से गोवर्धन जी के नीचे, तो सबको ऐसा लग रहा था भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा था भगवान का मुख हमारी तरफ है, भगवान हमारी तरफ सन्मुख है। हम अपने 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 भाग्य की प्रशंसा कर रहे थे भगवान का, जब मुखार अरविंद का अमृत पान कर रहे थे, मुखार अरविंद का भगवान की, तो ये भगवान का ऐश्वर्य था। सबको ऐसा लग रहा था कि भगवान हमारी तरफ ही देख रहे हैं, पीठ कोई नहीं देख रहा था, भगवान की पीठ की तरफ कोई था ही नहीं, मतलब सब जगह भगवान का मुख ही देख पा रहे थे पूरे चारों तरफ, ये भगवान की। और भगवान ने राधा रानी को देख रहे थे, भगवान को इसलिए कोई ना भूख न प्यास न थकान कोई अनुभव नहीं कर रहे थे भगवान, किंतु अब उन्हें भगवान द्वारा इस अद्भुत प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने मुक्त भाव से कृष्ण के मनोहारी गुणों का गायन किया इन गोपियों ने। वह स्वाभाविक है, गोपियां अति सुंदर तथा शुद्ध हृदय वाली युवतियां थी। भगवान कृष्ण ने उनके समक्ष अत्यंत अद्भुत कार्य संपन्न किया, फलस्वरूप वह उनके कोमल हृदयों में गहरे प्रवेश कर गए। भगवान हृदय स्पर्श शब्द आया है यहाँ पे, हृदय स्पर्श, गहरे उनके हृदय में भगवान प्रवेश कर गए और स्वयं के प्रति उनके सनातन भक्ति को भगवान ने जीवंत कर दिया, मानो पुनः जीवंत कर दिया भगवान ने उनकी भक्ति को उनके हृदय में मानो। तो इस प्रकार आपकी ये गोवर्धन लीला समाप्त हुई। यहाँ पर अध्याय 25 ये समाप्त हुआ यहाँ पर। इस
प्रकार भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करना नामक ये 25वां अध्याय यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। अब गोवर्धन जी की लीला समाप्त हुई। अब हम अगले क्लास में 26वां अध्याय आरंभ करेंगे। अद्भुत भगवान श्री कृष्ण, अद्भुत भगवान श्री कृष्ण। सारे ब्रजवासी जन नंद बाबा के पास जाएंगे। जो अद्भुत लीला उन्होंने अभी देखी है, विस्मित करने वाली लीला, भगवान का ऐश्वर्य भी देखा उन्होंने। अब ये सब जाएंगे सब ब्रजवासी जन नंद बाबा के पास, और फिर स्मरण कराएंगे नंद बाबा इनको कि देखो गर्ग मुनि ने कहा था कि तुम्हारे पुत्र में नारायण जैसे गुण सारे हैं, इसकी ध्यान से इसका पालन पोषण करना, इसका लालना करना तो अपने पुत्र का, और तुम्हारे को बड़े बड़े दुखों से संकटों से बचाएगा ये तुम्हारा पुत्र। ऐसा गर्गाचार्य जी ने कहा था जब नाम संस्कार करने आए थे भगवान का। तो ये डिस्कशन चलेगी अभी नंद बाबा और ब्रजवासियों के बीच में। और भी कुछ भगवान की लीलाएं इसमें दिखाई जाएंगी। अगला अध्याय होगा वो 26वां अध्याय, अद्भुत भगवान श्री कृष्ण, ये उसका शीर्षक होगा उस अध्याय का। तो ठीक है, आज हम विराम देते हैं इस कथा को यहीं पे। हमारी ये लीला खत्म हुई, 25वां अध्याय हमारा खत्म हुआ, गोवर्धन जी की लीला, जो दीपावली के अगले दिन कार्तिक के महीने में जो होती है, ये लीला हमने यहाँ पे समाप्त की। ठीक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल, हरे कृष्ण।